थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावितों का हालचाल जाना और प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि बुधवार को पिंडर घाटी के ग्वालदम, थराली, डुंगरी, कुलसरी, तलवाड़ी, लूलटीताल, मेल्ठा, कुन्नी, पारथा सहित कई गांवों में दोपहर बाद तेज आंधी तूफान और ओलावृष्टि के साथ मूसलाधार बारिश हुई। दिन में ही पूरी तरह से अंधेरा छा गया। तेज गर्जना के साथ ही लगातार बिजली चमकने से लोग दहशत में आ गए। बारिश के साथ ही भयंकर ओलावृष्टि भी हुई, जिससे गेहूं, सरसों, मसूर, जौ सहित बागवानी और फल पौधों को भारी नुकसान पहुंचा है। निश्चित रूप से कल शाम को जो अचानक थराली क्षेत्र में जो अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो नाले और जो बहुत बड़े भूभाग के कैचमेंट का जो पानी नीचे को उतरा, तो उसने कहीं न कहीं कटाव भी किया है, साथ साथ मलबा भी लाए हैं बहुत सारे। जैसे हमारे रामला मैदान के बगल पर कई गाड़ियाँ मलबे से दब गई थी। और इस क्षेत्र में भी मैं अभी मेठा तक गया हूँ, पिंगेश्वर से आगे भी गया हूँ। इस लोल्टी में भी मैंने देखा है कि जो हमारे ऊपर क्षेत्र से जो हमारे खेत हैं, जो हमारे जंगल हैं, उन जंगलों से जो बहुत अत्यधिक मात्रा में जो पानी आया है, उसने कहीं न कहीं ओवरफ्लो करके, अब होता क्या है, गांव में एक सीमित नालियां बनी होती है और उन नालियों से जो जब कभी भी बारिश होती है तो वो पानी की निकासी के रास्ते होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि जितने भी लोल्टी गांव की 3 जो नालियाँ बनी हुई हैं, उससे अत्यधिक पानी के आने से वो ओवरफ्लो हुई है और उसमें सिल्ट आई थी। लोगों के घरों में सिल्ट देख रहा हूँ, लोगों की छतों में सिल्ट आ गया है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैंने देखा कई जगहों पर टूट भी हुई है। यहाँ पर मैंने कई घरों में बहुत ज़्यादा मलबा, जैसे मैं सामने देख रहा था कि उनके यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं थी, सिंगल मकान था, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। दुकान के सामान का नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा, कम से कम 1.5 फीट 2 फीट उसमें कचरा मलबा गया हुआ है। तो इसी प्रकार मैं यहाँ भी घरों में देख रहा हूँ। तो निश्चित रूप से मैंने इन लोगों से ये भी कहा है, यहाँ पर तहसीलदार आए थे, मैंने उनको निर्देश दिया है कि जिन जिन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ इस प्रकार की समस्याएं हैं, जो प्रभावित हुए हैं, उन लोगों का आप एक एक घर जा कर के उन किस प्रकार से वो प्रभावित हुए हैं, खेती से प्रभावित हुए हैं, मकान से प्रभावित हुए हैं, मलबे से प्रभावित हुए हैं। जैसे मैंने नासिर बाज़ार में देखा, वहाँ भी लोग काफ़ी प्रभावित हुए बद कर करके, और कई जगह मैंने अभी देखा था कि वहाँ पर फसलों को भी बहुत नुकसान हुआ है। तो इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए गए हैं। और चूँकि कल आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी का मुझे फ़ोन आ गया था, कल मैं सुबह अपने क्षेत्र नंदानगर में था, रात को 10:30 बजे मैं नंदानगर से पहुँचा था और सुबह 7:15 साढ़े 7 बजे मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आ गया था। और उनकी भी, चूँकि मुझे आज जाना है, कल एक बैठक है, तो उनकी भी कहीं न कहीं एक इस प्रकार की अकस्मात जो घटना हुई है, तो निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंतित थे। कल ही उन्होंने तत्काल जिलाधिकारी से लेकर के तमाम अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए थे। और चूँकि आपदा का ये काल है, किसको पता लगना था कि समय ये इस प्रकार की अकस्मात इतनी बारिश और अत्यधिक बारिश, मैं ये कहूँगा कि बहुत अत्यधिक बारिश से ये घटना घटी है। तो निश्चित रूप से इसका मूल्यांकन करके इसका समाधान और राहत देने का काम किया जाएगा। ओलावृष्टि भी हुई काफ़ी तलवाड़ी, हाँ, बहुत सारे क्षेत्रों में, और ये 3 दिन का और भी आशंका बनी हुई है कि तमाम ओलावृष्टि, आंधी और बारिश होने की जो संभावना व्यक्त की गई है। तो मेरा सभी क्षेत्रवासियों से ये है कि नदी के किनारे अपनी गाड़ियाँ न रखें, टाइम पर अपने घर आ जाएं, ताकि हम जितनी सावधानी हम बरत सकते हैं हमें बरतनी चाहिए। थैंक यू।